मैट पे बैठेंगे हम आराम से। तो नमस्ते। अपनी उंगलियों को हम पहले आगे पीछे करेंगे, पीछे करते हुए पूरा पीछे खींचेंगे और आगे करते हुए इतना आगे ले जा सकते हैं। अब हमने पाँव को करेंगे आगे पीछे आगे पीछे, 5 बारी करेंगे। 4 5। अब हम साइड करेंगे 2 3 4 5। अपने पाँव को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 एंटी क्लॉकवाइज। अपनी एक टांग को आगे पीछे करेंगे, 5 बारी कर लेंगे। अपने राइट टांग को अपने थाइस पे रखेंगे और घुमाएंगे 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अपने पाँव को उठाएंगे और अपने घुटने को प्रेशर देंगे, जितना प्रेशर हम दे सकते हैं। अपने पाँव को छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह से पकड़ते हुए झुलाएंगे 5 बारी। उल्टे हाथ से अपना पाँव पकड़ेंगे, पाँव को सीधा करेंगे और 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। यही हम दूसरे पाँव से करेंगे। पाँव को अपने थाइस पे रखेंगे, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उठाएंगे, घुटने से दबाएंगे, इसको प्रेशर देंगे पूरा अपना। बच्चे की तरह झुलाएंगे छाती से लगा के। उल्टे हाथ से पकड़ेंगे, टांग सीधी करेंगे बिल्कुल पहले और फिर 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। कर लो। राइट टांग को फोल्ड करेंगे। इसमें पहले उंगलियों को हम चटकाएंगे ऊपर नीचे, 1-2 बारी चटका लेंगे। फिर नीचे तलवे को दबाएंगे, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं सारे हमारे, इन सबको अच्छी तरह दबाएंगे हम। पीछे एड़ी के भी, सबको अच्छी तरह। अब उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उनको भी दबा लेंगे। उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उसमें उंगली डाल के तो ऐसे दबाएंगे, हर उंगली में करेंगे ये। अपनी एड़ी, अपनी एंकल के आगे पीछे भी दबाएंगे अच्छी तरह से। ऐसे दबाएंगे कि थोड़ा दर्द महसूस हो उनको, कि हाँ हम कुछ प्रेशर दे रहे हैं। हाथ पे हाथ रख के दिगड़ेंगे, ऐसे दिगड़ेंगे कि गर्मी आए हमारे पाँव में थोड़ी सी। काफ मसल्स को दबाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे। यही हम सब दूसरे पाँव से करेंगे। पहले उंगलियों को चटकाएंगे, और नीचे प्रेशर पॉइंट देंगे, सब पे दबाएंगे, अच्छी तरह से प्रेशर देंगे। उंगलियों के बीच में उंगली फंसा के दबाएंगे।
बीच में जो गैप होता है उसको भी दबाएंगे। जो एंकल की तरफ हमारी पाँव जाता है उसके बीच में उंगलियों में गैप आता है, हर उंगली में एक गैप होता है। एंकल के आगे पीछे, हथेली पे हथेली रखिए, मालिश। और काफ मसल्स। अपने घुटनों की करेंगे, घुटनों पे कटोरी बना के ऐसे रखेंगे हम और इसको हिलाएंगे। उनकी मसाज करेंगे 5 बारी ऊपर से, 5 बारी साइड से, अंदर से, दूसरी साइड से और अंदर से, नीचे से। पाँव को हम पटकेंगे। 5 बारी कर लेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के हिप से उठेंगे और 2 हिप्स को पटकेंगे, पूरे शरीर को उठाएंगे ऊपर और फिर उसको दूसरी साइड पटकेंगे। फोल्ड करके आराम से बैठेंगे पाँव। अब हम हाथों की करेंगे, हाथों की हथेलियों को पहले ऊपर खींचेंगे, नीचे, दूसरे हाथ की हथेली ऊपर, नीचे। हाथ को झटक लेंगे 2 बार, 5 बारी आगे, 5 बारी साइड, 5 बारी ऊपर। 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5। यहाँ मारेंगे अपनी इसके अपने बगल में भी, दूसरे हाथ में भी, बगल में भी। हाथों को कंधे पे ऐसे रखेंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे, हाथ हमारे कान से टच होते हुए वापस आने चाहिए। ऐसे हाथ आगे जुड़े हो, ऊपर जाए तो हमारे कान से टच हो और नीचे आते हुए फिर से। यहाँ 5 बारी करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। अपने सीधे हाथ को रखेंगे जमीन पे, पूरा पूरा उसको फ्लैट करके रखेंगे। अपने उल्टे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, कान से लगाएंगे और नीचे जाएंगे। हमारी कमर में बहुत स्ट्रेच आता है और हमारा हाथ पैरेलल टू फ्लोर होगा। रुकेंगे यहाँ पे 10 तक की गिनती तक। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम स्ट्रेट करेंगे। अपना हाथ पूरा जमीन पे रखेंगे, अपना हाथ दूसरा कान पे लगाएंगे और नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। रुकेंगे यहाँ पे भी। 3 4 5 6 7 8 9 वापस आएंगे। अब हम गर्दन की करेंगे थोड़ी सी। अपनी गर्दन को राइट साइड फोल्ड कर, राइट साइड मूव करेंगे और ऐसे मूव करेंगे कि हमारी गर्दन पूरा, हमारी आंखें पीछे देखें। नहीं होता तो हम उसको दबाएंगे। ये हम दूसरी साइड करेंगे। अपनी गर्दन को अपनी छाती से लगाएंगे, पीछे ले जाएंगे छत की तरफ देखते हुए। अपने कान को राइट कंधे पे लगाएंगे। अगर हमारा कंधे पे नहीं आता, अपने कंधे को ऐसे नहीं उठाएंगे, अपने कान को लेके जाएंगे। नहीं आता तो आप दूसरे हाथ से उसको प्रेशर देके
चिपका सकते हैं। यही दूसरी साइड करेंगे। दो बारी क्लॉकवाइज, दो बारी एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे। कान को राइट से लगाते हुए नीचे, छाती पे, लेफ्ट पे, बैक, फिर राइट, फिर छाती से, फिर लेफ्ट, फिर बैक, फिर राइट। ये हम रिवर्स करेंगे। बैक, लेफ्ट, छाती, राइट, बैक, लेफ्ट, छाती, राइट। अब हम अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे पीछे से, एक हाथ को दूसरे हाथ से, और खींचेंगे। ये हमारे गौमुख आसन में फायदा देगा हमको, जितना खींच सकते हैं। दूसरी साइड से करेंगे। वापस आएंगे। एक ओम की ध्वनि और गायत्री। बिल्कुल शांत बैठेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस और एक लंबी ओम की ध्वनि। अपने अंदर से ओम की ध्वनि महसूस कीजिए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हमने आसन पे लेटेंगे, अपनी एड़ियों के बल उठेंगे, अपनी हाथ की बल उठेंगे और बैठेंगे। ये हम 10 बारी करेंगे। मैट पे लेट जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े होंगे अपने आसन से। हम आप कागासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को जोड़ के, पंजों को जमीन से लगाते हुए और अपने आप को, अपनी छाती को ऐसे दबाते हुए। यहाँ पे भी हम रुकेंगे 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ऐसे नहीं बैठ सकता वो दीवार का सहारा लेके बैठ सकता है। खड़े होंगे हम। अब हम स्क्वाट की पोजीशन में रुकेंगे, चेयर पोज में। जो नहीं रुक सकता वो ऐसे ही जाए, ज्यादा अपने घुटनों पे जोर ना दे। हाथ को आगे रखेंगे, बिल्कुल पैरेलल जमीन के। नीचे आएंगे, चेयर पोज पे हम बैठेंगे यहाँ पे 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाएंगे। ये अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम उठक बैठक लगाएंगे 10 बारी। एक, जो पूरे नहीं जा सकते वो सिर्फ आधे जाए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ताड़ासन करेंगे। हाथ को, दोनों हाथ को ऊपर खींचते हुए, अपनी बॉडी को पूरा प्रेशर देते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस भर के, और रुकेंगे। अपने पंजों के बल आ जाएंगे हम। शुरू करें। जो नहीं बैलेंस बना सकते वो चल भी सकते हैं। नीचे आएंगे, दोबारा सांस भर के ऊपर जाएंगे और एड़ी के बल करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वो एड़ी के बल ना करें।
रिलैक्स। अब हम अंदर से उठाएंगे पाँव, सांस भर के ऊपर, अपने शरीर को पूरा ऊपर खींचते हुए। वापस आते हुए अब हम बाहर से उठाएंगे अपने पाँव, सांस भर के अपने को खींचेंगे पूरा ऊपर, और यहाँ पे चलना मुश्किल है, यहाँ पे हम रुके रहेंगे। वापस आएंगे, दोनों टांगे खोलेंगे अपनी, हम अपनी कमर से नीचे आएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा लाते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथ जमीन के बीच, जमीन पे रखे हुए अपने पाँव के साथ, हथेलियां पूरी जमीन पे आनी चाहिए। अब हम रुकेंगे यहाँ पे, कमर एकदम सीधी, पैरेलल टू द फ्लोर। यहाँ पे भी हम 5 बारी उठेंगे और बैठेंगे, लेकिन हमारे हाथ जमीन से नहीं हटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर मटका लेंगे थोड़ी सी, अब हम करेंगे कोणासन, टांगों को खोलते हुए। सुरभि कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करो सुरभि। सर ठीक है, टांग खोलते हुए हाथ दोनों खोलेंगे, हम हाथ खोलेंगे पूरा, और साइड से राइट साइड नीचे जाएंगे, लेकिन हम ऐसे जाएंगे कि हम आगे को ना झुके, बिल्कुल हमारे हाथ घुटने के पीछे और दूसरे हाथ को ऊपर देखते हुए। दूसरी साइड पूरा खिंचाव, अगर हम आगे को झुकेंगे तो हमारे को खिंचाव नहीं पड़ेगा। रुकेंगे 10 की गिनती तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, यही हम दूसरी साइड करेंगे। हाथ को पूरा खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, आगे को नहीं झुकेंगे, हाथ अपनी एड़ी तक रखेंगे नीचे, जो फ्लोर पे ना रह सके वो एड़ी पर पकड़ ले और रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे 50 बारी। अपने राइट हैंड से लेफ्ट पाँव पंजे को टच करेंगे और लेफ्ट से राइट को, ये 50 बारी कर लेते हैं। और अब जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखेंगे। अब हम, अगर हो गया होगा सबका, तो हम जॉगिंग करेंगे अपने अपने आसन पे, पीछे आगे इस जॉगिंग करेंगे। पाँव को छाती की तरफ ले जाते हुए अपने घुटनों को तेज करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे। साइड
रुकेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे, 2 मिनट कमर को आगे पीछे गोल गोल घुमाएंगे। सांस बिल्कुल सामान्य होने तक का वेट करेंगे, भरी हुई सांस में कोई भी आसन नहीं करेंगे। अब हम करेंगे रस्सी कूदेंगे, जो पूरा ना कूद सके वो धीरे धीरे ऐसे कर ले, और जो रस्सी कूद सकते हैं वो 20 बारी रस्सी कूदेंगे, पांव दोनों हवा में एक बारी में, जैसे हम रस्सी कूदते हैं। रुकेंगे, अपने हाथों को सीधा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, पैरेलल टू द फ्लोर। पीछे देखेंगे, पीछे जाते हुए हमारे कमर से ट्विस्ट हो रहा है हमको। रुकेंगे, यही काम हम दूसरी साइड भी करेंगे। कमर से ट्विस्ट होना है, याद रखिए, और पीछे देखना है, हमारी गर्दन पीछे होनी चाहिए दूसरे हाथ को देखते हुए। वापिस आएंगे, अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे 5 मिनट। सबको सूर्य नमस्कार आता होगा मेरे ख्याल से, कोई नया नहीं है। सबको नया आता है, कोई नया नहीं। तो हम अपने हिसाब से सूर्य नमस्कार करेंगे। जो तेज करना चाहते हैं तेज करें, जो धीरे करने चाहते हैं वो धीरे करें। सूर्याय नमः।
आखिरी बारी करेंगे। कमर के बल आसन पे लेट जाएंगे। पूरा करके लेटेंगे हम दोनों पाँव से, पाँव खुले हुए, हथेली आसमान की तरफ और एकदम रिलैक्स। अपनी सांसों को सामान्य करेंगे बिल्कुल। जब हमारी सांसें सामान्य हो जाए तो हम ताड़ासन करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए सांस भर के ऊपर खींचेंगे, अपने पूरे शरीर को, और नीचे से पाँव को नीचे खींचेंगे। पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, हमारे तीनों बंद लग जाते हैं इससे। छोड़ेंगे, बारी फिर करेंगे। सांस भर के अपने शरीर को खींचेंगे ऊपर की तरफ और पाँव को नीचे की तरफ। वापस आएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन के बाद हम रुकेंगे। नौका आसन करने के बाद फिर आसन का नाम क्या था, भूल गई। हलासन। हलासन में हम रुकेंगे 30 सेकेंड, तो सर्वांगासन में 30 सेकेंड। शुरू करते हैं। हम जब उठेंगे तो हमारे हाथ पांव से आगे जाने चाहिए। 1 2 3 सर्वांगासन में आएंगे, दोनों पाँव 90 डिग्री पे। इससे हमारा पूरा खून जो है हमारे सर की तरफ जाता है। हमारे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं इसको। यहाँ पे भी रुकेंगे हम 30 सेकेंड। वापस पाँव हलासन में धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लाएंगे। पहले पटकेंगे नहीं, बहुत आराम से अपनी कमर को नीचे लाएंगे। पाँव को लाएंगे नीचे और रुकेंगे। जिनसे हलासन नहीं हो पाता, हम किसी दीवार का सहारा या दरवाजे का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैंने आज लिया दरवाजे का सहारा और मेरा पूरा हलासन लग गया, मेरा पाँव पूरे जमीन से लग गए। रुकेंगे। अब हम करेंगे इसका उपासन। या तो हम ब्रिज पोज करेंगे, पहले हम 20 सेकंड का ब्रिज पोज करते हैं, फिर हम करेंगे चक्रासन।
दोनों पाँव को अपनी हिप्स के पास, अपने कमर को पूरा उठाते हुए, हमारी थाइस पैरेलल आ जानी चाहिए जमीन के। यहाँ हम रुकेंगे 20 की गिनती तक। नीचे आएंगे धीरे धीरे। हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन की 2 विधि है, मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, आपसे जो हो वो कर सकते। पहली विधि, अपने हाथों को अपने पेट के आसपास रखेंगे और अपने हथेलियों के प्रेशर से अपने शरीर को उठाएंगे पूरा और रुकेंगे। दूसरी विधि, यहीं से नीचे, ऐसे नीचे जाके अपने माथे को लगाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे। हम 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। कोशिश करें हमारा माथा जमीन पे लग जाए और हमारा पेट और कमर पूरा जमीन से ऊपर हो। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है और हमारे पेट के लिए पूरा स्ट्रेच मिलता है हमारे पेट को। धीरे धीरे नीचे आएंगे। रुकेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई दुपट्टा हो तो ले आइए प्लीज। अपने थाइस को हम दुपट्टे से बांधेंगे, जिससे हम कोई भी एक्सरसाइज करें तो हमारी टांगे खुले ना हो। कस के बांधेंगे। एक, ऊपर खींचेंगे अपने आप को। 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको नीचे नहीं रखेंगे। 20 बारी गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जितना बड़ा सर्कल हम बना सकते हैं उतना बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20। क्लॉकवाइज। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17। पाँव को नीचे नहीं रखेंगे, थक जाए। अपने पाँव को घुटने से पकड़ेंगे, 90 डिग्री पे खोलेंगे और बंद करेंगे। 20 बारी करेंगे। एक, पाँव घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। पाँव 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। पाँव को नीचे नहीं रखेंगे, हमारे पाँव रिलैक्स हो गए होंगे। अब हम 20 बारी ऐसे सीधा साइकिलिंग करेंगे, पाँव दोनों पाँव मिला के। जिनसे दोनों पाँव मिला के नहीं होती है वो एक पाँव से कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिवर्स करेंगे। आठ 9 10 हो जाएंगे। पाँव नीचे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, तेरी आसमान की तरफ शांत करेंगे अपने आप को। 10 तक की गिनती तक रुकेंगे यहाँ पे। सीधी साइड से हम पेट के बल आएंगे, पाँव नहीं खोलेंगे अपने, पाँव हमारे बंद रहेंगे। अपने हाथ को रखेंगे अपनी छाती के पास और 20 बारी करेंगे हम। सांस लेके ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे आएंगे। ये इसकी 4 विधियां करेंगे हम। पहले 4 विधियां अलग अलग उसमें करेंगे। पहले हम रखेंगे छाती के बाद अपने हाथ ऐसे और इसको 20 करेंगे। हो जाए, रुकेंगे, सामान्य करेंगे सांस को। अब हम अपने फेस के पास हाथ को अंदर की दिशा में करते हुए रखेंगे और ये भी हम 20 बारी करेंगे। सांस लेके ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे आएंगे। शुरू करते हैं। ऊपर जाते हुए हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। रुकेंगे। तीसरी विधि, थोड़ी के नीचे हाथ के ऊपर हाथ, ऊपर जाते हुए हाथ पूरा सीधा खोलेंगे और नीचे आते हुए, ऊपर जाते हुए सांस छोड़ेंगे, नीचे आते हुए सांस लेंगे। शुरू करते हैं। फिर ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे आते हुए छोड़ेंगे। रुकेंगे। अपनी सांसों में ध्यान रखेंगे, सांसों का ध्यान देंगे हम। छाती के पास हाथ रखेंगे और पूरा नहीं उठेंगे, अब थोड़ा उठेंगे और यही हम 20 बारी करेंगे। हमारे हाथ, हमारी जो कोहनी है वो मैट से नहीं उठेगी, तो हम अपने कमर से उठेंगे।
स्वाति तो खाली गर्दन ऊपर नीचे कर रहे हो, छाती जमीन पे लगा के तब उठना होता है। छाती लगाओ जमीन फिर उठो। रिलैक्स करेंगे मरकट आसन में। अपनी ठोड़ी के नीचे अपने दोनों हाथों को मिला के रखेंगे और एक पाँव अपने हिप्स मारेंगे, फिर दूसरा 10 बारी कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी जो एडी है वो हमारी हिप्स को टच हो जाए। 10 मिनट रह गया आसन के लिए। निकालता हूँ साइड में चल के दोनों पाँव से भी कर लेंगे। इधर से धनुरासन करेंगे। अपने एंकल को ऐसे क्या पकड़ेंगे। होगा? पता नहीं कैसे हमारी चलेगा। थाइस बंधे हैं, दिख ही नहीं रहा। अच्छा वो उधर से इकट्ठे उठेंगे और अलग नहीं होंगे। सांस भर के ऊपर रुकेंगे 10 की गिनती तक। हम राइट लेफ्ट और आगे पीछे कर लेंगे। हमारी जो पाँव है वो जमीन पे टच ना हो, हम पेट के बल रोल होंगे। 10 बारी साइड। आगे पीछे। बैठ जाएंगे आसन पे, टांग खोल के पाँव खोल लेंगे अपने आप। पाँव को खोलेंगे। अब हम अपने लेफ्ट हाथ से राइट पाँव को छुएंगे और दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। ये हम 30 बारी करेंगे। शुरू करते हैं। इस बारी हो जाए। अपने राइट हाथ से हमने पंजे को पकड़ेंगे और उसको अपने हथेली को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। पाँव पूरा खोलेंगे तभी लग पाएगा। अपने दूसरे हाथ को ऊपर ले जाते हुए कान के पास से अपने पंजे को पकड़ेंगे और सामने देखेंगे। 10 सेकंड रुकेंगे। जो नमस्ते बना सकता है वो आगे नमस्ते भी बना सकता है। वापस आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। पंजे को पकड़ेंगे अपने हथेली से, पूरा अपना हाथ जमीन पे लगाते हुए, कान के साइड से अपना दूसरा हाथ ले जाते हुए पंजों को पकड़ते हुए और ऊपर देखेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाइए। अंगूठों को बंद अंदर करेंगे, हथेलियों को ऐसे मोड़ेंगे, पेट के नीचे दबाते हुए सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ कपालभाति करनी है, जिसको वो अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर रखेगा। याद रखिए कि 3 घंटे तक खाना, 3 घंटे के अंदर खाना ना खाया हो। नीचे जाएंगे। रानो गर्दन ऊपर करो, गर्दन नीचे नहीं लटका। वापस आएंगे। दूसरी विधि में अंगूठा वैसे ही बनाएंगे, दूसरी हथेली इस पर रखेंगे, अपने नाभि पे रखेंगे, दबाएंगे, प्रेशर देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, और यहाँ पे हम कपालभाति कर सकते हैं। 30 सेकंड रुकेंगे। रेखा बहुत इम्पोर्टेंट आसन है ये। अगर आप इस समय नहीं कर रहे हो तो आपको कर लेना है सुबह या शाम को, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा फायदा है। अभी नहीं कर पाऊंगी मैं।
हाँ ठीक है, कोई बात तो वापस आएंगे, कब बनाएंगे, हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, नाभि पे रखेंगे और अपने पेट को मसाज देंगे। सांस होते हुए नीचे जाएंगे, इसमें कपालभाति होना मुश्किल है। शुरू करते हैं, 30 सेकेंड। तो पीरियड के दिनों में या कुछ खाना खाया हो या अल्सर हो तो इसको नहीं करते। वापस आएंगे, अपने हाथ तो सारी विधि कर सकते हैं ना हम? अपनी हथेली से प्रेशर देंगे, दूसरी हथेली को पेट को दबाएंगे और अपने माथे को जमीन से लगाते हुए बिल्कुल अंदर पेट को दबाते हुए नीचे जाएंगे। रुकेंगे यहाँ 30 सेकंड। बस पैर ऊपर नीचे नहीं करते। मंडूकासन पैर ऊपर नीचे करना, अग्निसार अवॉइड करना। वापस आएंगे, गोमुखासन करेंगे। वो घुटने के ऊपर घुटना, अपने पीछे पंजे पे बैठे हुए घुटने के ऊपर घुटना जाएगा। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरे हाथ को पकड़ के खींचेंगे, ऊपर देखेंगे और यहाँ पर भी हम कपालभाति कर सकते हैं। बदल लेंगे, जो घुटना ऊपर था वो घुटना नीचे। आज हमने सबसे करवाने के लिए बोला था, लेकिन वो हम सैटरडे को करवाएंगे सबसे, हैं, क्योंकि आज सूर्य जिसे कर दिया। ये घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे और दूसरा हाथ को पकड़ते हुए पूरा स्ट्रेच देते हुए हम खींचेंगे। अगर आप हाथ नहीं पकड़ पाते तो आप किसी चुन्नी का सहारा ले सकते हैं। अपने हाथ को दबाएं पीछे और दूसरे हाथ को खींचें। चुन्नी का सहारा ले तो आपका हाथ पकड़ा जाएगा। शुरू करते हैं। वापिस आएंगे, बैठेंगे, दोनों पांव खोलेंगे, घुटना मोड़ेंगे। अपना जो घुटना मोड़ा है वो हाथ पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, दूसरे हाथ को घुमा के घुटना पकड़ेंगे अपना दूसरा वाला, पाँव हमारा सीधा है और पीछे देखेंगे। यहाँ पे भी कपालभाति हम कर सकते हैं। वापिस आएंगे, दूसरे पाँव से करेंगे। वापिस आएंगे, घुटनों के बल खड़े होंगे हम। जितना फासला हमारे कंधों पे है उतना ही फासला हमारे घुटनों में भी होना चाहिए। पाँव को पीछे से लटाएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और पीछे जाएंगे। जब तक हमें लगे कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए, अपनी कमर से हटा के हाथ अपने एड़ी को पकड़ेंगे। यहाँ पे हम हाथ को आगे पीछे भी घुमा सकते हैं और जो नहीं घुमाना चाहता वो कपालभाति कर सकते हैं। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। कमर पे हाथ रखेंगे, वापस आएंगे, बैठेंगे और हम 3 गर्जना करेंगे।
दोनों हाथों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 4 बारी आगे, 3 बारी साइड, एक साइड लेफ्ट लेफ्ट और 3 बारी राइट। बैठेंगे, गले की योगिंग मालिश करेंगे, अपनी कॉलर बोन को चलाएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और हंसेंगे। 5 बारी हंसेंगे, पूरा हाथ खोल के हंसेंगे, सब कुछ भूल के हंसेंगे। और पूरा हाथ खोलने से क्या होता है, हमारी लंग्स पूरी खुलती है। शुरू करते हैं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे और हंसेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बारी करेंगे। नीचे आएंगे, शांत बैठेंगे, बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, एकदम शांत करेंगे अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स। एक लंबी ओम की ध्वनि, लंबी सांस लेंगे एक हम, और ओम की ध्वनि। अब हम कपालभाति शुरू करेंगे। आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो उसमें बैठिए। अगर आपकी कमर में दर्द है तो अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं, या आप ऐसे टर्न भी ले सकते हैं, अपनी कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं। मुद्रा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो आप दोनों हथेलियों को ऊपर रख के ज्ञान मुद्रा में बैठिए, या नीचे रख के बैठिए उनको। दूसरी मुद्रा अपने जो हमारी अंगूठे के साथ फिंगर होती है उसको अंदर दबा के, और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर से पकड़ के आप इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। जिसको जो लगता है आसन रह गया है वो दूसरा आसन भी कर सकता है। शीर्षासन करना बहुत जरूरी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। शुरू करें। सर पीरियड के टाइम में कपालभाति कर सकते हैं? 1 बजे तक करेंगे हम ये। नहीं करना चाहिए, अनुलोम विलोम कर सकते। और सर शीर्षासन वगैरह ये सब कर सकते हैं? हाँ, शीर्षासन कर सकते। और मकर आसन की सारी विधियां कर सकते हैं? मकर आसन तो कर ही सकते हैं, मकर आसन की सारी विधियां करने, केवल 5वीं नहीं करते जिसमें दोनों पैर सीधा रख करके दाएं बाएं ले जाते हैं। उस एक दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, उस आसन से जैसे आप करने लग गए थे मंडूक आसन, मैंने नहीं बोला, कंफर्म नहीं था, नहीं मंडूक आसन नहीं करना चाहिए। पैर दोनों मिला करके पैर ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, दोनों पैर मिला के दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। यानी वो सारे आसन जिसमें हमें पेट पर दबाव या खिंचाव पड़े वो नहीं करते। धनुरासन नहीं करना चाहिए। भुजंग आसन आप कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी नहीं करना चाहिए। यानी वो कोई भी चीज जो एक्सर्शन करने वाले हैं नहीं करना चाहिए।
कई बार हमने किया भी है कि पीरियड के दिनों में क्या आसन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा करता है पीरियड के दिन में मकर आसन, हल आसन, शलभ आसन, हल्के से भुजंग आसन, कंधार आसन जिसको सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज बोलते हैं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम सारे कर सकते हैं, अगर कपालभाति धीरे धीरे कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कितना जरूरी नहीं है। अग्निसार नहीं करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को धीरे धीरे करना चाहिए। शीर्षासन करना चाहता है कर सकता है। तो कोल्ड में कपालभाति भी थोड़ा करने में टिपिकल हो रहा है मुझे ना। कपालभाति अगर करने में दिक्कत हो रही है खोल में तो एक एक नाक से करें, नहीं? या तो कभी क्या करते हैं हम, पहले आप लेट जाइए पीठ के बल, उत्तान पाद आसन कर लीजिए, अग्निसार कर लीजिए, तो आपकी नाक खुल जाएगी, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो नाक तो खुली हुई है, बस वही रनिंग नोज हो रही है। रनिंग नोज है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, आप हैंकी लेके बैठो। ठीक है सर, ओके सर। हेलो सर, आज ना मेरा बेटा रो रहा है तो मैं अभी लीव कर रही हूँ। हाँ, आप कभी भी लीव कर सकते हो, आप कुछ नहीं।
रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे अपने आप को बिल्कुल। हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार की दो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बैठ के अपने पेट को आगे पीछे कर सकते हैं। सांस लेंगे, सांस पूरा निकाल के हम अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। दूसरी विधि, आप खड़े हो जाइए, टांगों को खोलिए, अपनी कमर से नीचे जाइए, अपने घुटनों में पूरा प्रेशर देते हुए सांस को भरे, निकालें, पूरा सांस निकाल के फिर पेट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये हम 3 बारी करेंगे, अपनी गिनती के हिसाब से कर सकते हैं। हम 3 मिनट करेंगे। शुरू करते हैं। आपको जैसी कंफर्टेबल पोजीशन हो आप वो पोजीशन लेके शुरू कर सकते हैं। 3 मिनट करेंगे। याद रखेंगे कि अगले साल में भी हमें खाना खाना भी हो चुके हो। तो जैसे आप कह रहे हैं अभी हलासन में हम कर सकते हैं इस टाइम में, तो जैसे हलासन हमारा पेट तो थोड़ा भिजता है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हलासन में एक्चुअल में कमर रिलैक्स में आती है ना यूटेरस ओवरी हलासन में, इसलिए हलासन बोला जाता है करने के लिए। लेकिन अब हलासन के बाद में आपको अब चक्रासन तो कर ही सकते हैं। चक्रासन ना करे तो मत्स्यासन कर लें, क्योंकि चक्रासन में ज्यादा कमर उठानी पड़ती है तो दिक्कत होती है। उसमें भी पेट पूरा खिंचता है चक्रासन में। हाँ, तो मत्स्यासन करें ना। ओके सर। जिसमें सिर नीचे कर लेते हैं। अपने अपनी कमर के साइड में हाथ रखिए, फिर दोबारा कर मतलब सकते हैं। कंधा उठाकर सिर नीचे रख लें, बस ओके पैर ना उठाएं। ओके सर। जितना अंदर जा सकता है सिर ले जाने की कोशिश। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी की 2 विधियां होती हैं, एक तो घराटे लेने वाली, वो मुझे आती नहीं है, मुझसे होती नहीं है। दूसरी विधि है सांस को खींचने वाली, वो मैं आपको बता सकती हूँ। सर घराटे लेने वाली आप बता देंगे? हैं? उज्जयी की दूसरी विधि विधि जो होती है घराटे लेने वाली, वो मुझसे होती नहीं है। नहीं, अभी आपने अग्निसार किया तो इसके बाद अनुलोम विलोम या भस्त्रिका कर लें, उसके बाद उज्जयी करेंगे। ठीक है सर। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। हाँ, जिसके यहाँ सर्दी है वो सीधी नाक से लेगा, और जिसके यहाँ गर्मी है वो उल्टी नाक से लेंगे। सांस लेंगे, गायत्री मंत्र लेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, रुकेंगे वहां पे, गायत्री मंत्र पे रुकेंगे, दूसरी नाक से निकालेंगे, गायत्री मंत्र पे ही निकालेंगे, रुकने के बाद निकालने के बाद फिर रुकेंगे। फिर यही विधि हम 5 बारी करेंगे दोनों नाक से। शुरू करते हैं। हम अगर अपने ऐसा हाथ करते हैं, निकालने के बाद या रुक लेने के बाद अगर रुकते हैं तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। ओके। और इसमें गर्मी और ठंडक का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे करते हैं, तो सभी हम लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पे एंड करते हैं। तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। सीधे हाथ की अपनी दोनों उंगलियों को फोल्ड करके अपनी नाक पे ऐसे करके और शुरू करेंगे।
तो क्या होगा सबका? रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करेंगे। जब हम करेंगे अपनी सीधी नाक से हम निकालेंगे, लेंगे 30 जब तक मैं करती हूँ तब तक आप करें, और फिर रुकेंगे और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। हम शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे राइट से स्टार्ट। शुरू करते हैं। हम करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। ये हम जल्दी जल्दी करेंगे।
रुकेंगे। दोनों नॉक से लेंगे, दोनों नॉक से निकालेंगे। ये भी हम जल्दी बारी करेंगे, 30 बारी करेंगे हम इसको। शुरू करते हैं। रिलैक्स करेंगे। हमने जो करा है उससे हमारे मस्तिष्क में एक वेव सी दौड़ी होगी, हम उसको महसूस करेंगे। प्लावनी करा दीजिए, प्लावनी याद आ रहा है? सर कैसे कराते हैं? मुंह से सांस पीते हैं, अच्छा ठीक तो है, 5-6 बार पिएंगे, रुकेंगे थोड़ा, उसके ठीक बाद है जीभ निकाल करके झुकते हुए एक्सेल याद आ गया। करें। हाँ जी, अपने अपने होठों को ऐसे गोल बनाएंगे और जितना सांस हम पी सकते हैं वो पिएंगे। जब तक पी सकते हैं हम पिएंगे, जब हमें लगेगा कि अब हम नहीं पी सकते तो हम जीभ निकाल के आगे को झुके निकाल देंगे सारा। 2 बारी और 3 बारी और करते हैं। अब 2-3 बार निकालिए, लीजिए मत, अभी अभी निकली नहीं है वहाँ पेट से, फिर झुक करके निकालिए 2-3 बार। बस अब भ्रामरी करवा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम अपने कानों को बंद करेंगे अंगूठे से। एक उंगली हमारे माथे पे, 2 उंगली हमारी आंखों पे और एक हमारी होठों के आसपास। बंद करेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे और ओम की ध्वनि को ऐसे अपने दिमाग से करेंगे जैसे कोई वीणा बज रही हो हमारे दिमाग में। शुरू करते हैं, ये हम 3 बारी करेंगे, 4 बारी करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके आंखें बंद करके एकदम शांत बैठेंगे। हमारे दिमाग में जो वाइब्रेशंस हुई हैं उनको हम महसूस करेंगे। अपने चित्त को शांत करेंगे बिल्कुल। अपनी बिंदी पे अपना पूरा ध्यान एकाग्र करेंगे और रुकेंगे।
एकदम शांत मन से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद, एकदम रिलैक्स। एक ज्योति सी दिखाई देगी, उसको हम ध्यान लगा के देखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे अपने आप को, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। भगवान को आप मानते हैं, उसका शुक्रिया कीजिए कि उसने हमें सब कुछ दिया है, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, अच्छे गुरु का शुक्रिया करते हुए शांत बैठे, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ आप बोलिए। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। एक लंबी सांस भरे। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, वनस्पतय विश्वेदेव देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति देव शांति, क्षमा शांति देवी। ओम शांति
शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और उसमें गर्मी उत्पन्न करेंगे। पहले ये गर्मी अपनी आंखों पे लेंगे हम, अपने मस्तिष्क पे, अपने पूरे शरीर पे ग्रहण करेंगे। आंखें खोलने से पहले अपनी हथेलियां देखेंगे, झपकाएंगे, अपने आसन को प्रणाम करेंगे। थैंक्स सुरभि, थैंक्स।